हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 में हम इसके जितने भी बेसिक थे उनको देखे हैं और आज हम देखेंगे उसके आगे वाला भाग। देखते हैं दोस्तों अपने सवालों की ओर। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर मूल राशि का 30% होता है, क्या बोला, साधारण ब्याज जो है वो मूल राशि का कितने परसेंट है, 30%। तो बताया कि यह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगी। हमने ये देखे दोस्तों, ध्यान समझना मेरी बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई, मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास ब्याज बना ना 6 साल में, वो कितने परसेंट मिल गया हमको। आप कहोगे जी 30%। ये 30% ब्याज है और 30% ब्याज कितने साल में बना है, 6 साल में। तो भाई ब्याज की दर क्या होगी, तो मैं समझ गया कि जो ब्याज की दर होगी वो 5% होगी दोस्तों। कितने परसेंट की होगी, 5% की होगी। अब ध्यान समझना, मूलधन कितना है, 100% होगा और जो ब्याज मिलेगा ना वो भी आपका 100% होना चाहिए। तो भाई मैंने कहा कि यदि 1 साल में 5% ब्याज लगता है तो मुझे तो 100% बनाना है, तो कितने साल लग जाएगा। तो आप कहोगे 20 पंचे कितना होता है, 100। अतः 100% बनने के लिए कितने साल की जरूरत है, तो मैं कहूँगा दोस्तों 20 साल की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो राशि क्या होगी, बोला गया है। अब ध्यान समझना दोस्तों, यदि 4% 1 साल में लगता है तो 30 साल में कितना लग जाएगा, तो आप कहोगे जी 120% लगेगा। टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, हम कहेंगे 120% बनेगा। क्लियर है। हमारे पास जो मूलधन है भाई, मूलधन तो 100% होगा क्या, और ब्याज कितना हो गया, तो हम कहेंगे ब्याज जो आया, इंटरेस्ट जो आया वो तो 120% हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, मूलधन से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे मूलधन से 20% ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्तों। और 20% की वैल्यू यहाँ पर कितने रुपए दिया गया है, 120 रुपये दिया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि मूलधन से ब्याज कितना ज़्यादा हो जाएगा, 120 रुपये। यहाँ पर 20% ज़्यादा है और 120 किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 20% के तो बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 120। क्लियर है। आप देख पा रहे हो कितने गुना है, कोई बोल सकता है भाई 6 गुना है 20 छक्के कितना होता है 120। तो मूलधन कितना हो जाएगा अपना, 6 गुना हो जाएगा। हम कहेंगे 100 छक्के कितना होता है, तो आप कहोगे 600। तो मूलधन की जो राशि होगी दोस्तों वो कितने रुपए की होगी, 600 रुपये को होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। ब्याज दर 13% से घटकर 12.5% हो जाने के बाद के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी होती है। हर साल ब्याज बनता है, बोला गया है। यदि मान लो पहले ब्याज दर 13% था, अब घटकर 12.5% हो गया, तो हमने कहे आधा परसेंट घटा। कितना घटा भाई, आधा परसेंट। 1 साल में घटा ना भाई, क्योंकि सालाना की बात हो रहा है यहाँ पर। 1 साल में यदि आधा परसेंट घटेगा और उस आधा परसेंट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर दे दिया है यहाँ पर, आप कहोगे जी 104% के बराबर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यदि मान लो आधा परसेंट की वैल्यू 0.5% की वैल्यू किसके बराबर है, हम कहेंगे 104, क्योंकि कमी तो इतने की आई है 104 रुपये के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 1% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहोगे आधा का दुगना होता है आधा का दुगना पूरा। तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 104 का दुगना हो जाएगा। और 104 का दुगना कितना होगा दोस्तों, तो मैं कहूँगा 208। ध्यान समझना मेरी बात। मूलधन 100% होता है, यदि इस 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो ये 100% हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 208 के आगे भी हम पीछे में 208 के आगे भी पीछे में 2 जीरो लगा देंगे, तो मूलधन कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 20,800। तो आपका क्या होगा, मूलधन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा यहाँ पर, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। ब्याज दर 8% से घटकर 7% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 50 रुपये की कमी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बात सालाना हो रही है। ध्यान समझना, पहले ब्याज दर 8% था, अब ब्याज दर 7% हो गया। तो मैं कहूँगा कि भाई 1% कम हुआ। 1% 1 साल में कम हुआ है ना,
हमने देखे कि 1% कम हुआ है एक साल में, और इस 1% कमी के कारण रुपए में कितने का अंतर आया, तो हम कहेंगे जी 50 रुपये का अंतर आया। मानते हो आप इस चीज़ को? तो मूलधन तो 100% होता है भाई, है ना। एक के बाद हम 2 जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 100%। उसी प्रकार 50 के बाद भी हम 2 जीरो लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 5000। तो जो मूलधन की जो राशि होगी ना वो कितने की होगी, 5000 की होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, कितने समय में 8000 रुपये पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अर्जन होगा, बोला गया है समान ब्याज प्राप्त होगा यदि 6000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से होता है, ये बोला गया है। अब हम कहेंगे कि भाई दोनों में जो प्राप्त होने वाले ब्याज है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मानते हो आप चीज? मानते हो। और ब्याज बराबर आपको पता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, यही होता है, बटे 100 करते। तो यहाँ पर 100 को लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे पहले वाले धन हमारे पास 8000 रुपये है, दर 3% है, और समय मान लेते हैं हम t होगा भाई, उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6000 से मिलता है। और कितने परसेंट पर, 4% पर, और कितने वर्षों के लिए, तो आप कहोगे जी 5 वर्षों के लिए। हमको तो समय चाहिए। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, 2000 से काट देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। 2000 से काटेंगे 3 बार में कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 5 साल में। 5 साल में ऐसा पॉसिबल है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आए समझ में? देखिएगा अगला सवाल, कितने समय में 5000 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अर्जन होगा, बोला गया है, जो 4000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से होता है। ये भी सेम सवाल है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ना, ध्यान समझना मेरी बात। मैं क्या बोला कि भाई मान लो हमारे पास 5000 है, ठीक है, और 5000 का कितने परसेंट निकालना है, हम कहेंगे 4%। कितने साल के लिए, हमको साल नहीं पता, तो हम कहेंगे टी सालों में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना ब्याज 4000 का कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और कितने परसेंट ब्याज के लिए, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर 4% ब्याज के लिए प्राप्त होना चाहिए। ये है, क्लियर है। अब बढ़िया से काटना है आपको, 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दिया, क्लियर है। अब और किससे कटेगा, तो ये 4 से वाला 4 कट गया, ठीक है, 5 से वाला 5 भी क्या हो गया, कट गया। तो टी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये परसेंट से परसेंट भी काट देते हैं, चलो। तो आप देख पाओगे टी का मान कितने साल हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 4 साल हो जाएगा। तो कितने सालों में ऐसा पॉसिबल है, 4 सालों में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 800 रुपये साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है, बोला गया है, ठीक है। कुछ ब्याज की दर होगी, हमको नहीं पता, कोई तो होगा, कुछ तो होगा। यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी, बोला गया। ध्यान समझना दोस्तों मेरी बात। मैंने कहा मेरे पास मूलधन 800 रुपये था, 800 रुपये था, ये 3 साल में क्या हुआ, एक निश्चित ब्याज की दर से कितना हो गया, तो हम कहेंगे जी 920 रुपये। ये तो हमारा मिश्र धन है। हमको मिश्र धन और चाहिए, किस रूप में चाहिए, लेकिन 3% जब रेट बढ़ जाए उस केस में। एक चीज़ बताओ मुझे, यदि 1 साल में 3% बढ़ेगा तो भाई 3 साल के लिए तो बात हो रहा है ना। हम कहेंगे 3 साल में टोटल कितने परसेंट ब्याज बढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा तो 9% बढ़ना चाहिए क्या। यदि 1 साल में 3% बढ़ता है तो 1 साल में जब 3% बढ़ेगा तो भाई 3 साल में कितना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना, 3 या 9% एक्स्ट्रा बनना चाहिए हमारा मिश्र धन। तो हम कहेंगे भाई कि यदि 9% एक्स्ट्रा ही लगना है तो हम कहेंगे इस 8000 का कितना निकाल देना है, 9%। तो 8000 का 9% कितना होता है, आप कहोगे 9 8 72 होता है। कितना होता है, 72। तो जो नया मिश्र धन प्राप्त होगा ना वो जुड़ कर आएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 7 और जो 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का 9। तो नया जो मिश्र धन प्राप्त होगा ना वो कितना होगा, 992 रुपये का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 1000 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1100 रुपये हो जाती है, बोला गया। कुछ ब्याज की दर होगा अपना, क्लियर है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको मिश्र धन पूछा, ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि भाई हमारे पास 1000 रुपये की राशि है, ये 1000 रुपये की राशि
एक निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाता है, तो नया मिश्र धन मिल गया हमको 1100 रुपये हो जाता है। आप यही कहोगे। क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा भाई यदि 2% ब्याज दर बढ़ेगा तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा आपको बढ़ने केस में, तो हम कहेंगे 2 दूनी 4%। एक्स्ट्रा ब्याज कितना देंगे हम भाई, 4% देंगे ना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे कितने का 4% निकालना है, 1000 का, और 1000 का 4% कितना होगा, 1000 का 1% 10 होता है, 4% कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब 40 रुपये और ब्याज मिल जाएगा। तो नया मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, आप कहोगे जी 1140 रुपये। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1140 रुपये नया मिश्र धन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। देखिएगा अगला सवाल, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये होगी। क्लियर है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होता बोला गया है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, 2100 रुपये आपके मूलधन है, 2 साल में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कितना हो गया, तो हम कहेंगे जी 2352 रुपये हुआ। आप कहोगे कि ब्याज कितना लगा, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ध्यान से, मैंने कहा 2100 की राशि कितना हुआ है, 2352 हुए हैं। कोई भी बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर 252 रुपये का क्या लगा है, ब्याज लगा है। क्लियर है दोस्तों। 2100 में 252 रुपये का ब्याज देना पड़ा, तब जाके मिश्र धन कितना हो गया 2352। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हमारे पास जो डाटा है बहुत बेहतरीन डाटा है। हमने कहे 2100 रुपये पर हमको ब्याज देना पड़ा कितने, 252 का। कितने का देना पड़ेगा दोस्तों, 252 रुपये का देना पड़ा। दर क्या है ये हमें नहीं पता, और ना ही हमको जानने का शौक है कुछ। क्लियर, ध्यान समझना। यदि ब्याज की दर 1% घटा दूं मैं, भाई 1% 1 साल में घटता है तो 2 साल में कितना घट जाएगा। आप कहोगे जी 2% घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, घटना चाहिए। 2% तो घटना ही चाहिए, तो ब्याज भी 2% घट जाएगा। हम कहेंगे 2% घटा देंगे, 1% कितना होता है, आप कहोगे 1% 21 होता है, 2% 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, मतलब अब जो नया ब्याज होगा ना 42 रुपये कम मिलेगा हमको। वही सिंपल सी बात है। 252 में 42 घटाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 रुपये। तो जो नया ब्याज होगा ना वो कितने रुपए का होगा, 210 रुपये का। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया गया है 210, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। ठीक है, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये बोला गया है कि भाई 2 साल में 1200 हुआ था, हमको तो 3 साल का निकालना है। ठीक है ना भाई, हमको 3 साल का, हमको 2 साल का नहीं चाहिए। मूलधन वही है आपके पास 1000 रुपये। यदि 4% बढ़ा दी जाती है तब 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी बोलोगे। नए आपको क्या बताना है, ध्यान देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा हमारे पास 1000 रुपये का राशि कितना हो गया, हम कहेंगे 1200 का। भाई 1000 रुपये की जो राशि है ये कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1000 रुपये की राशि 1000% हो गया ना। 1000 रुपये की राशि कितना हो गया, तो हम कहेंगे भाई 1000 रुपये की जो राशि है ये हो जाता है 1200 रुपये। कितना हो जाता है, 1200 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में हुआ है, 2 साल में। आप देख पा रहे हो कि 2 साल में हुआ है ना भाई। तो ब्याज कितने लगा, तो आप कहोगे जी 200 रुपये का ब्याज लगा है। और 200 रुपये जो है ना 1000 का कितने % है, तो बच्चा बता सकते हैं कि भाई ये 20% है। कितने % है, 20% है। मानते हो आप चीज़ को। भाई मैंने क्या किया, यहीं पर इसको काट दूंगा, मान लो 0 से 0 काट दिया, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू 120%। मान लो ना, क्या दिक्कत है। तो हम कहेंगे ब्याज कितने में लगेगा, 20% का। 20% बना है 2 साल में, मतलब एक्चुअल में जो ब्याज की रेट होगी ना बेटा वो 10% की होगी। क्लियर है, 10% की। अब मूल ब्याज की दर हमको मिल गया 10%। अब हम कहेंगे कि यदि 4% बढ़ जाए, पहले 10% था, 4% बढ़ा देंगे तो अब 14% हो गया। और 3 साल में लगना है तो 14 दिया, कितना हो गया 42%। मतलब अब जो ब्याज मिलेगी ना वो 42% मिलनी चाहिए। ध्यान समझना मेरी बात। कितने मिलेगी, 42%, क्योंकि पहले 10 था, 4 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 14%। 1 साल में यदि 14% ब्याज देना पड़ा आपको, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साल में टोटल मुझे 42% ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमने कहे कि मूलधन तो भाई 100% है। क्लियर है,
100% और ब्याज सहित नया मिश्र धन कितना हो जाएगा 42% आपका ब्याज और 100% मूलधन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नया मिश्र धन होगा वो 142% होगा। अब देखिएगा 100% की वैल्यू कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, मतलब 100 के आगे एक और जीरो बढ़ा दिया गया है, कितना हो गया 100%। तो हम भी क्या करेंगे 142 के आगे एक जीरो लगा देते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1420 रुपये और यही हमारा नया मिश्र धन होगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है बोला गया है, ठीक है। तो निवेश की गई राशि क्या करना है भाई, एक साल में 2% बढ़ाया आपने, ठीक है। कितना बढ़ाया, एक साल में 2% बढ़ाया भाई, 5 साल में कितना बढ़ाओगे जरा सोच कर देखो। मैंने कहा यदि एक साल में 2% बढ़ा तो 5 साल में 5 दूनी 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इस 10% जो बढ़ा है ना उसी का मान दिखाई दे रहा है यहाँ पर 300 रुपये, क्योंकि यही बढ़ा हुआ है। तो मैं समझ गया कि यदि एक साल में 2% बढ़ता है हमको तो 5 साल में बढ़ाना कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो कोई बच्चा कह सकता है 5 दूनी 10% बढ़ा होगा। और इस 10% की वैल्यू ना कितने रुपये के रूप में बढ़ाई दिया है 300 रुपये के रूप में। कितने रुपये 300 रुपये। मानते हो आप इस चीज़ को। मैंने कहा कि यदि इसके आगे एक जीरो लगा दूँ ना तो 100% बन जाएगा। मानते हो तो यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। तो बताओ मूलधन की राशि कितनी होगी दोस्तों 3000 होगी। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि मैं बार बार बताते आया हूँ कि मूलधन जो होता है ना वो 100% होता है, आपको भूलना नहीं है इस चीज़ को। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 480 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो निवेश की गई राशि कितनी होगी ये आपको बताना। भाई मैंने कहा 3% यदि बढ़ाने पर, और कितने साल में बढ़ा रहे हो 4 साल तक बढ़ा रहे हो ना आपने। तो मैंने कहा एक साल में 3% बढ़ता है भाई, 4 साल में कितना बढ़ जाएगा। हर कोई बच्चा बता सकता है कि एक साल में 3%, हमको 4 साल में बढ़ाना है तो कितना बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे 3 चौक 12% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मानते हो आप इस चीज़ को। और 1200 के रूप में 12% के रूप में जो बढ़ा है वो कितने रुपए बढ़ गया। तो हम कहेंगे भाई 480 रुपये तो बढ़ा है। मूलधन कितना होगा ना ये समस्या है। मूलधन तो भाई 100% होता है, इतना मानकर चलो आप। देखिए दोस्तों ध्यान से 12 का कितने गुना है आप कहोगे 40 गुना होता है। 12 चौक 48 480 हुआ। तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पर 100 का भी 40 गुना कर देंगे। बताओ 100 में 40 का गुना करने पर कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी 4000। तो मूलधन की जो राशि होगी ना वो कितने की हो जाएगी 4000 की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिल गया 240 रुपये। 240 रुपये अधिक होगा बोला गया है, सॉरी है ना, अधिक होता है यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना % अधिक हो जाए 3%। यदि मान लो आप हर साल 3% ब्याज बढ़ाते हो, 3% ब्याज की दर को बढ़ा देते हो तो 2 सालों में आपको 240 रुपये ज़्यादा मिलता है बोला गया है। ठीक है। तो प्रारंभिक राशि आपको क्या करना है ज्ञात करना है कि भाई प्रारंभिक राशि कितने की होगी, कितने रुपए की होगी, ये आपको क्या करना है बताना है। हम कहेंगे यदि 1 साल में 3% आपने ब्याज बढ़ाए तो भाई आप तो 2 साल तक बढ़ाओगे ना। 2 साल में तो मैंने कहा 2 साल में यदि आप बढ़ाओगे तो कितना % बढ़ गया। तो हम कहेंगे भाई 6%। बच्चा बता सकता है इस चीज़ को, तो मानते हो आप। और इस 6% के रूप में कितने रुपए बढ़ गया। तो मैंने कहा 240 रुपये बढ़ा। अब जो मूलधन होगा ना, मूलधन तो 100% होगा, इतना तो हम जानते हैं। मूलधन कितना होगा दोस्तों 100%। ध्यान समझिएगा मेरी बात। 6 का कितने गुना दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे तो ये सेम हो गया 40 गुना है ये। 6 चौके 24। तो यहाँ पर 100 का भी कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 40 गुना हो जाएगा। बताइएगा 100 का 40 गुना कितना होगा। तो आप कहोगे 4000 तो होना ही चाहिए। कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो जो मूलधन की जो राशि होगी ना ये कितने की होगी 4000 रुपये की। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं हर एक सवाल जितने भी चैप्टर है ना उन सभी चैप्टर के सवालों का बेहतरीन तरीका बताना है। बस आप सवाल को देखिएगा, बढ़िएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि क्या करता है उधार दी
8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है बोला गया है। तो उधार दी गई राशि आपको क्या करना है, बताना है। ध्यान समझिएगा सवाल को, क्या बोलना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी। क्लियर है। 8 वर्षों में ब्याज की जो राशि है ना, उधार दी गई राशि से कितने परसेंट है, 340% कम है। मैंने कहा यदि 1 साल में 4% का ब्याज लगा तो भाई 8 साल में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, तो आप कहोगे 832% का लगेगा कि नहीं लगेगा। कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, 32% का। क्लियर। ये तो ब्याज हो गया 32% आपके। मूलधन कितना होगा दोस्तों, तो मूलधन तो 100% है। तो मैंने कहा कि मूलधन यदि 100% है हमारे पास, तो मूलधन से ब्याज कितने परसेंट कम है, तो मैं कहा फिर तो 68% कम होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, तभी तो होगा ना भाई। 32 से कितना कम है, 68%। और इस 68% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कितने रुपए कम के रूप में, 340 रुपये कम है। ध्यान से देखिएगा 68 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, तो कोई भी बोल सकता है कि भाई ये 5 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, ये 5 गुना होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 का 5 गुना कर देंगे, क्योंकि मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 500 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना। रमेश शर्मा जो है ना 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है, और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब रमेश ना बहुत चालाक है भाई, है ना। ये क्या करता है, 8,000 तो उधार लेता है, 8,000 लेता है, और 5% ब्याज पर, है ना, 5% ब्याज पर ये खुद उधार लेता है। तो भाई सिंपल सी बात है, 5,000 पर 5% पर यदि 3 साल के लिए ब्याज लेगा तो इसको कितने परसेंट ब्याज बना, इसका भाई हमने कहेंगे 15% ब्याज बनेगा। कितना बनेगा, 15%। अब ये क्या करता है, मनोहर को दे देता है, लिया और उसको दे दिया। देखा कई कितना चालाक है ना भाई। तो हम कहेंगे ये भी 3 साल के लिए देता है, लेकिन अब वो 7% पर देता है। तो मैंने कहा कितना परसेंट ब्याज मिलेगा इसको, 21%। ये खुद 15% क्या करेगा, ब्याज के रूप में पटाएगा, और लेगा कितना सामने वाले से, 21%। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6% इसके फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा। 15% इसने लिया था, 21% में फलाना को दे दिया, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ इसको, 6% का। मानते हो दोस्तों 6% का हुआ। तो लाभ ही तो पूछा है, 6% की वैल्यू तो निकालने के लिए बोला गया है। मूलधन जो होगा ना ये 100% है। क्लियर है। और इसको लाभ कितने का हो गया, तो हम कहेंगे सीधा भाई 6% का हो गया। क्लियर है दोस्तों। बताओ 100% की वैल्यू कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे जी 8,000 रुपये दे रखा है। बताओ 100 का कितने गुना है, तो कोई भी बोल सकता है कि ये 80 गुना है। तो हम कहेंगे 6 का 80 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 8 छक्के 48, 480 रुपये का इसको डायरेक्ट क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपये देती है। क्लियर है। यहाँ पर ब्याज की दर नहीं दी गई है, लेकिन 7.2 वर्षों में जब राशि परिपक्व हो जाती है तो कितने रुपए वापस देती है, 5,768 रुपये देती है। यदि साधारण ब्याज 2% प्रति वर्ष अधिक लगता बोला गया है, हम ज़्यादा पर देते तो परिपक्वता पर राशि कितना हो जाता, 62-72 रुपये होती। तो निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। पहले ब्याज की दर से अब जो मान लो नया ब्याज बन रहा है वो 2% ज़्यादा है। मैंने कहा भाई वर्षों की संख्या तो वही है, इतना मानते हो, 7.2 और उस पर कितना परसेंट एक्स्ट्रा लगेगा, 2%। तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा जो मिला ना मुझे वो कितने का होगा, 7.2 का दुगना कितना होता है, आप कहोगे जी 14.4%। मतलब ये 14.4% एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा ही मिलेगा कहाँ से, यहाँ से, है ना भाई। पहले कितना मिलता था, पहले मिश्र धन था 5,768। अब जब 2% रेट बढ़ा ना तो मिश्र धन कितना हो गया, 6,272 हो गया। घटाकर बताओ कितने रुपए का हुआ है, तो हम कहेंगे 2 में से 8 जाएगा तो बचेगा, अब जाएगा तो नहीं, 12 में से 8 जाएगा तो बच गया 4। क्लियर है। अब हम कहेंगे यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0। क्लियर है। उसके बाद 12 में से फिर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ पर फिर हो गया 0। तो 14.4 की वैल्यू किसके बराबर है, तो हम कहेंगे भाई 504 के बराबर है।
आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन कितने परसेंट होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई ये तो 100% होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कितने गुना होता है, ये है कितने गुना, तो 14 तिया 42, नहीं ज़्यादा बार जाएगा, क्यों 12 से काट देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। वैसे 3 बार ही जाना चाहिए, 3 और 3.5 बार, ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। 14 तिया 42, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। ये कितने बार में चले जाएगा, तो मुझे यहाँ समझ आ गई कि ये 3.5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3.5 बार में, है ना। 3.5 बार मतलब हम ये लिख सकते हैं 350 गुना क्या 30 ऐसे हैं। इसको मिटा देते हैं, एक बार अच्छे से आपको बता देते हैं कितने गुना होगा। ये देखिएगा काट के ही बता देते हैं ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम कहेंगे यहाँ पर कितने गुना होगा, यही बात है ना भाई। तो हम कहेंगे 14 तिया 42, ये तो है 3 बार में करेक्ट, है ना। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास बढ़िया से हैं। 14 तिया 42, अब 7 जुड़ेंगे तो 42 7 49 हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया कि ये 3.5 बार में यदि हम काटेंगे 144 से तो पूरा पूरा चल जाएगा, है ना। 144 मतलब हम कितने बार में लिख सकते हैं, 35 गुना है। ये कितने गुना है दोस्तों, 35 गुना। तो यहाँ पर भी कितने गुना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 35 गुना हो जाएगा। तो 35 से गुना करने पर 100 का कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 3500। तो जो मूलधन की राशि होगी ना वो कितने की हो जाएगी दोस्तों, 3500 की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपये तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये। एक समान वार्षिक दर होने पर राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये का क्या प्राप्त होता है, हमको ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की राशि प्राप्त होती है, तो वार्षिक क्या है, ब्याज की दर आपको क्या करना है, बताना है भाई। बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिएगा मेरे बात ध्यान समझना। मैं चाहता हूँ कि भाई हमको यदि सेम ब्याज मिला है ना, क्योंकि बोला गया है एक समान वार्षिक दर पर, हम कहेंगे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 पंचे कितना होता है 20, 5,000 का गुणा 4 के साथ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 वर्ष का गुणा 4,000 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 4 पंचे 20,000। इसका मतलब दोनों से सेम ब्याज मिला है, पहले वाले से भी 1,200 रुपये ब्याज मिला, और मैं कह सकता हूँ दूसरी राशि से भी मुझे 1,200 रुपये ब्याज मिला। क्लियर है दोस्तों, 1,200 रुपये ब्याज मिला। अब ये 1,200 जो ब्याज है ना, ये पहले का 4 वर्ष और यहाँ का 1%, तो 1% कितना होता है 5,000 का। तो मैंने कहा 5,000 का 1% जो होता है ना भाई, वो होता है हमारे पास कितने रुपए का, तो हम कहेंगे 1% जो है ना वो होता है 50। तो 4 साल में कितना होगा, तो हम कहेंगे 200, और 200 से यदि हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा रेट हमारे पास, तो आप कहोगे जी रेट जो होगा ना ये 6% का हो जाएगा। कितने परसेंट का होगा दोस्तों, 6% का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1,200 रुपये की राशि का कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि भैया यदि मान लो आप 4% वार्षिक ब्याज दर देते हो तो कितने सालों में 1,200 की राशि कितना हो जाएगा, बोला गया है खुद का दुगना हो जाएगा। दुगना होने का मतलब है यही ना, 1,200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, मतलब 1,200 रुपया और ब्याज बना लेगा, यही बोल रहा है। अब हम कहेंगे जो मूलधन है ना हमारे पास, मूलधन, तो आप कहोगे भाई मूलधन तो 100% है, तो ब्याज भी कितने होना चाहिए, तो मैंने कहा ब्याज भी उस हिसाब से 100% होनी चाहिए। मानते हो आप इस चीज़ को। अब भाई कितने साल में होना चाहिए, तो भाई यहाँ पर 4% तो है, तो 4 से ही भाग दे देते हैं भाई, कितने साल में सब पॉसिबल है, तो हम कहेंगे 25 सालों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना ये हमारा क्या होगा, 25 साल में 4% की दर से 25 चौके 100% बनेगा, और ये जो है ब्याज होगा डायरेक्ट। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज का हमारा, एक निश्चित मूलधन P का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज P का 9/16 भाग है, मूलधन का 9/16 है बोला गया है। यदि ब्याज की दर, यदि रेट और वर्षों की संख्या के बराबर है तो n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चाहे तो वर्ष है, जो भी निकालना है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब भाई सिंपल सी बात है, जो ब्याज है ना हमको 9 मिल गया, मूलधन कितना है 16 दे रखा है, हम लगा देते हैं I बराबर, ध्यान समझना मेरी बात, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 नहीं लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। क्लियर है, मुझे लिखना पड़ रहा है। इंटू रेट भी उतना, और हम कहेंगे
टी भी उतना, तो उसको भी आर मान लिया बटे कितने के हो जाएगा, आप कहोगे 100 के बराबर हो जाएगा भाई। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 900 बराबर 16 इधर आ जाएगा, और हम कहेंगे आर और आर का गुणा करने पर आप कहोगे जी आर के स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट में चले जाएगा ये 900 बटे कितना लिख सकते हैं इसको हम, तो हम कहेंगे कि ये 900 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16। 900 का वर्गमूल क्या होता है, हम कहेंगे 30, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, भाग देने पर कितना आ जाएगा 7.5। अतः वर्षों की जो संख्या होगी ना वो कितने के बराबर हो जाएगी, 7.5% के। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।